गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्लास 11th के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। सबसे पहले हम सीक्वेंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और उसके बाद उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सीक्वेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। तो सीक्वेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जो फर्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सीक्वेंस का। तो बच्चों, सीक्वेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ए सीक्वेंस हमारे पास क्या है? कोई भी फंक्शन है। मैंने यहाँ पर राइट किया, ए सीक्वेंस इज द फंक्शन, ए सीक्वेंस इज द फंक्शन। एक सीक्वेंस हमारे पास वो फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास है सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, whose domain are the whose domain are the set of the natural number, are the set of the natural number natural number or rule set of n, or a rule set of n। तो बच्चों, जो सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये कुछ नंबर होते हैं, उन नंबर्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड रूल। यानी कि उनके ऊपर अगर हम कोई फिक्स्ड रूल लगा दें उन नंबर्स के ऊपर और उन नंबर्स को हम अरेंज कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। और जो डिफरेंट नंबर होते हैं उस सीक्वेंस के अंदर, वो हमारे पास टर्म्स होती हैं सीक्वेंस की। तो यहाँ पर मैंने वर्डिंग आपको बताई वो वर्डिंग मैं राइट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा, वी में आल्सो डिफाइन, वी में आल्सो डिफाइन, वी में आल्सो डिफाइन अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस एज एन अरेंजमेंट, एज एन अरेंजमेंट, एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ऑफ नंबर्स according to a certain fixed rule, according to a certain fixed rule, certain fixed rule। हमारे पास कोई रूल, फिक्स रूल हो और उस फिक्स रूल के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को हम क्या करें? अरेंज करें। और उसके बाद जो नंबर्स हमने अरेंज किए हैं तो उनमें क्या होता है? द डिफरेंट नंबर, द डिफरेंट नंबर, जब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे किसी सर्टेन फिक्स रूल लगा के, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आएंगे। तो वही जो डिफरेंट नंबर्स होंगे, द डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स इन अ सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म, आर कॉल्ड द term of the sequence, term of the sequence, term of the sequence, and the term of the sequence is generally denoted by, उसको हम टर्म्स जो होती हैं उनको किससे डिनोट करते हैं? जनरली A1, A2, A3 अप टू AN। यानी कि जरूरी नहीं है हम इसको A1, A2, A3 और उसकी जनरल जो टर्म है उसको AN से ही डिनोट करें। आप इनको T1, T2, T3, कैपिटल X1, कैपिटल X2 अप टू कैपिटल XN, कैपिटल Y1, कैपिटल Y2, कैपिटल Y3 अप टू कैपिटल YN, स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3 अप टू स्मॉल x1, xn, जो भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उन टर्म्स को जिस भी वेरिएबल से डिनोट करना चाहो उस वेरिएबल से आप उसको डिनोट कर सकते हो।
तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए सीक्वेंस के, जिसमें से फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा 2 5 8 11 अप टू शो ऑन तक, और सेकंड मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 3 9 और 27 अप टू शो ऑन तक, और थर्ड मैंने एग्जाम्पल लिखा 1/2 1/4 और 1/8 अप टू शो ऑन। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे। इसमें जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसमें से डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर द सेम, यानी कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार, हम कोई भी दो टर्म ले, उन दोनों टर्म का जो डिफरेंस क्या है वो सेम है। जैसे 2 और 5 का डिफरेंस हमारे पास 3 है, 5 और 8 का डिफरेंस हमारे पास 3 है, 8 और 11 का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 है। उसी टाइप से जो सेकंड और जो थर्ड है हमारे पास है, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास रेशियो जो है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम है। जैसे यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 1, अगर 3 डिवाइडेड बाई 1 करता हूँ तो मेरे पास 3 आंसर आता है, 9 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो भी मेरे पास आंसर 3 आता है, 27 डिवाइडेड बाई 9 करता हूँ तो भी मेरे पास आंसर कितना आता है, 3 आता है। यानी कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। वैसा ही हमारे पास ये रिजल्ट लगता है जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है इसके अंदर। तो इसके बाद बात आती है इसकी जनरल टर्म की नोटेशन की। जो हमारे पास से सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस कॉन्सेप्ट के अंदर जो जनरल टर्म्स जो होती है वो हम किस टाइप से डिनोट करते हैं। जनरल टर्म, जनरल टर्म, तो सीक्वेंस के अंदर जनरल टर्म जो हम डिनोट करते हैं वो जनरल टर्म हम मोस्टली जो हमारे पास nth टर्म जो होती है, लास्ट टर्म जो होती है सीक्वेंस के अंदर, उसको या तो हम an से डिनोट करते हैं या फिर हम किससे डिनोट करते हैं उसको tn से। अब ज़रूरी नहीं है इसको an या tn से ही डिनोट करो, आप इसको कैपिटल XN या कैपिटल YN या फिर स्मॉल xn स्मॉल yn, जितने भी इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट्स लेके आप सीक्वेंस की जनरल टर्म को डिनोट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास से दो डेफिनेशन और आती हैं, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है फाइनाइट सीक्वेंस की। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमारे पास आती है फाइनाइट सीक्वेंस। तो बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, तो फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन है ए सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म्स, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर नंबर ऑफ ए टर्म्स हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो। अ सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ अ टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ अ टर्म, नंबर ऑफ ए टर्म्स हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे हमने लिया फॉर एन एग्जांपल 3 5 7 9 अप टू 41 तक, ये हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है। और उसके बाद लिया मैंने 1 3 9 अप टू 10 टर्म, अप टू 10 टर्म, ये भी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आती है इनफाइनाइट सीक्वेंस की, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो बच्चों इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, अ सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म्स, अ सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म्स, इनफाइनाइट number of terms is called the infinite sequence। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल लिया 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी तक, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और सेकंड एग्जांपल मैंने लिया 1/3 1/9 और 1 डिवाइडेड बाई 27 1 डिवाइडेड बाई 81 अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसके बाद बच्चों यहाँ तक तो हमने पढ़ी सीक्वेंस की डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास सीरीज की डेफिनेशन आती है।
तो सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है उसको देखते हैं, एक बार समझते हैं उस सीरीज की डेफिनेशन को। इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है सीरीज के ऊपर। तो सीरीज की डेफिनेशन क्या है? द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, मैंने यहाँ पर राइट किया द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस connected by positive or negative sign, connected by positive or negative sign, negative sign from a series, from a series। सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है उन सीक्वेंस की हर टर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, तो वो हमारे पास बनता है सीरीज का कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सो ऑन तक, तो ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज का एग्जांपल है। अब इसके अंदर भी हमारे पास सीरीज की जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम A1 A2 A3 A4 A5 इनसे हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि बुक में लिखा हुआ होता है इनकी टर्म्स को हम T1 T2 T3 T4, और जो जनरल टर्म जो होती है उसको हम Tn से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 9.1 है वो एक्सरसाइज 9.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। तो फिर चलिए हम एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट हैं और सेकंड के 7 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं। तो सभी पार्ट्स तो मैं लूँगा नहीं, इनमें से मैं एक एक पार्ट ही लूँगा। तो एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9.1 जो है, एक्सरसाइज 9.1 का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं पार्ट लेता हूँ। मैंने इसका पार्ट लिया, मैंने इसका 5th पार्ट लिया। 5th पार्ट जो दे रखा है 5वां पार्ट, उसके अंदर हमारे पास से एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 अप टू शो ऑन तक। तो इसमें हमने इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हम कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितना है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने अगर ये 1/2 है, ये मैं डिनोट किया मैंने A1 से, और 3/4 है इस टर्म को A2 से डिनोट किया, 7/8 को मैंने A3 से डिनोट किया, और 15/16 को मैंने A4 से क्या किया, डिनोट किया। अब मैं A2 में से अगर A1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास से रिजल्ट बचता है 1/4। अगर मैं A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उस केस के अंदर रिजल्ट बचता है मेरा 1/8। और अगर मैं A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास रिजल्ट बचता है 1/16। और अगर मैं A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट बचना चाहिए 1/32। तो 1/32 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट 1/4 आता है। अगर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 1/8 आता है। 8 जो है वो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 8 आता है। उसी टाइप से अगर 8 को मैं 2 से 8 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उस केस के अंदर जब मैंने A4 माइनस A3 इन दोनों टर्म्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो उस केस के अंदर सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आती है, यानी कि 8 का डबल है। उसके बाद उसी टाइप से 16 का अगर मैंने डबल किया तो मेरे पास कितना आता है, 32 आता है। तो अगर A5 में से मैं A4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 1/32।
अब A4 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, A4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैंने यहाँ पर पुट किए। तो A5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पर एलसीएम मेरे पास 32 आता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 31 डिवाइडेड बाई 32, जो कि हमारे पास क्या है नेक्स्ट टर्म है। उसी टाइप से आपने इसके हर क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, जितने भी इसके पार्ट हैं 6 पार्ट हैं उन सभी पार्ट को। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन। इसके अंदर nth टर्म हमारे पास गिवन है, तो मैंने इसका सबसे पहले पार्ट लिया, मैंने इसका 6th पार्ट ले लिया। 6th पार्ट के अंदर मेरे पास क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 6 पार्ट है मेरे पास है, an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू ये दे रखा है 3n डिवाइडेड बाई 3n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पर हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट 4 टर्म हम जब फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे a1 से, सेकंड को डिनोट करेंगे a2 से, और थर्ड को डिनोट करेंगे a3 से, और फोर्थ टर्म को हम डिनोट करेंगे a4 से। तो इसका मतलब यहाँ पर n की जगह हमने 1, 2, 3 और 4 पुट करना है। जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, a1 पुट करने के बाद 3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। तो ये बचेगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या बचता है, ये रिजल्ट बचता है। उसी टाइप से हमने n की जगह अब 2 पुट करना है, a2 हमने फाइंड आउट करना है। a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 टू जस्ट 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, और 2 प्लस 2 हो गया 4। तो 3 टू जा 6, तो मेरे पास 2 और 4 कैंसिल आउट, 1 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड टर्म भी मेरे पास कितनी आती है, 1 डिवाइडेड बाई 2 ही आती है। जब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे a3 की वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू आएगी मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 20, और a4 की जो वैल्यू होगी, a4 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट था जो कि हमने सोल्व करना है। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं 7th पार्ट लेता हूँ। जो 7th पार्ट दे रखा है उस 7th पार्ट की स्टेटमेंट क्या है कि जनरल टर्म हमारे पास गिवन है an इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस 1 इफ n इज ओड, और n स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज इवन। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट 4 टर्म जो होती हैं उनको हम डिनोट करेंगे a1 से, a2 से, a3 से और a4 से। अब यहाँ पर इनके जो सफिक्स हैं, जैसे 1 है, 3 है, ये तो क्या है हमारे पास ओड है। अगर n की वैल्यू ओड आए तो हमने n स्क्वेयर माइनस 1 में रिजल्ट पुट करना है। अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन हो, जैसे यहाँ पर सफिक्स हमारे पास 2 है और यहाँ पर सफिक्स हमारे पास कितना है 4 है, तो ये इवन है। तो अगर n की वैल्यू इवन लेते हैं तो हमने सेकंड रिजल्ट में पुट करना है। तो उस टाइप से हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आएंगी, तो उन फर्स्ट 4 टर्म को फिर हमने फाइंड आउट करके उनको राइट कर देना। तो हमारे पास वो जो फर्स्ट जो 4 टर्म होंगी वो हमारे पास से आ जाएंगी। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास कौन कौन सी होंगी, अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो ओड
के लिए रिजल्ट हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू आएगी 0। अगर a2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो इवन नंबर के लिए जो रिजल्ट है वो है n स्क्वायर प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद अगर मैं a3 की वैल्यू पुट करूँगा, यानी कि n की जगह 3 पुट करूँगा, तो ओड है, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब a4 फाइंड आउट करना है, 4 4 जा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या होंगी, फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, शो दैट द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस an are 0, फाइंड a5 व्हेन an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, शो दैट फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टू टर्म of the sequence an are 0 and find a5 हमने a5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टू टर्म हमारे पास 0 है, तो अगर फर्स्ट टू टर्म 0 है तो a1 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है और a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। अब इसे जनरल रिजल्ट में अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा। a2 की भी वैल्यू उसी टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने फाइंड करना था a5, यानी कि a5 जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो a5 क्या हो जाएगी, n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 5 माइनस का 1 4 और 5 माइनस का 2 3, तो 4 3 जा 12, हमारे पास a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इन्होंने जनरल टर्म दे रखी है और उसमें आपने जो डिनोटेड जो टर्म है, नेक्स्ट 5 टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई करके देखना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 916th टर्म एंड 961th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने फाइंड करना है, फाइंड दी 916th टर्म एंड 961th टर्म ऑफ द सीक्वेंस if the general term are an is equal to n divided by n by 96 minus 1, if n is not a square of the natural number, जो n है वो स्केयर नहीं है किसी भी नेचुरल नंबर का, और a n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, इफ n इज स्केयर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जब n अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो उस केस के अंदर हमने ये रिजल्ट लगाना है, अगर n किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो हमने ये रिजल्ट यूज़ करना है। तो हमने ये देखा कि 960 जो है, 960 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उस केस के अंदर 960 को हम ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, इस फर्स्ट रिजल्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो a 960 इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाई 960 बाई 96 माइनस 1, 96 से 96 कैंसिल आउट होगा तो 10 बचेगा, यहाँ पर आया 960 डिवाइडेड बाई 9। अब ये 3 से कैंसिल आउट होता है, 3 से कैंसिल आउट करके उसके बाद कम्प्लीटली कैंसिल आउट होता है, ठीक है, नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो आएगा 106:2 डिवाइडेड बाई 3। अब उसके बाद सेकंड जो टर्म फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी 961। अब 961 हमारे पास 31 का क्या है, स्क्वायर है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो उस केस के अंदर जनरल टर्म हमारे पास किसके इक्वल होगी, 6:1/2। तो ए 961 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6:1/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि इसके अंदर जब हमारे पास से किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो उस केस के अंदर जो जनरल जो टर्म होगी ए एन की वैल्यू वो कितनी है, 6:1/2 है। अब इसके अंदर एन नहीं है तो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, हमारे पास ये रिजल्ट क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ summation n is equal to 1 to 10 minus 1 raised to power n। अब हमने 1 से लेके 10 तक जितने भी टर्म्स बनेंगी उन सभी टर्म का एडिशन करना है। तो अगर इस समेशन को हम खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्म कितनी आएंगी, 10 आएंगी। वो कौन कौन सी, -1 raised to power 1 प्लस -1 raised to power 2 प्लस -1 raised to power 3 प्लस -1 raised to power 4 प्लस -1 raised to power 5 प्लस -1 raised to power 6 प्लस -1 raised to power 7 प्लस -1 raised to power 8 प्लस -1 raised to power 9 प्लस -1 raised to power 10। तो 10 टर्म आएंगी, यहाँ पर n की वैल्यू भी मैं पुट करता गया साथ के साथ। अब -1 रेज टू पावर अगर ओड है तो उस केस के अंदर रिजल्ट हमारे पास से जो आएगा वो विद नेगेटिव साइन होगा। अगर पावर इवन है तो -1 की पावर हम 2 करेंगे, 4 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1। तो रिजल्ट आएगा -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद जो सेकंड जो पार्ट है इसका, उसी केस में हमने करना था फाइंड द सम ऑफ द 99 टर्म। 99 टर्म का सम करना है जिसमें से सीरीज की टर्म्स दे रखी हैं +1 -1 +1 -1 +1 -1 अप टू शो ऑन तक कितनी टर्म है, ये 99 टर्म्स हैं। तो 98 टर्म तो आपस में एक दूसरे से जो कंजिक्यूटिव टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन 99th टर्म जो आएगी वो हमारे पास क्या बचेगी, 1 बचेगी, जो 100 टर्म के साथ कैंसिल आउट नहीं होने पाएगी क्योंकि 100 टर्म हमने लिखनी नहीं है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ऑन प्लस का 1 ही बचेगा। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डिनोटेड टर्म है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आज आपकी लाइव डाउट सेशन होंगे तो उसके अंदर आपने सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को देखना है। अगर इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैंने आपको करवाया इस टॉपिक के रिगार्डिंग और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट आज के डाउट सेशन में ले सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।